नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस बजट की जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है और विपक्ष चुनावी। मोहन सरकार ने पहली बार रोलिंग बजट पेश किया है, यानी सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आने वाले 2 सालों की विकास की रूपरेखा भी तय करने का दावा किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 1.5 घंटे के भाषण में इसे ज्ञानी मॉडल का बजट बताया गया। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस ये बजट है। सरकार कह रही है यह बजट सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि समृद्ध, सुखद, संपन्न और संस्कृतिमय मध्य प्रदेश का विजन है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह विकास का रोडमैप है या 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी? ये रोलिंग बजट है या फिर रोलिंग प्रॉमिस? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा यह बजट ज्ञानी के स्वरूप में है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट के बड़े हिस्से का प्रावधान किया गया है। देवड़ा ने कहा एमपी में यह पहला रोलिंग बजट है। बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ 1 साल का बजट नहीं बल्कि उसके आगे के 2 वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करने वाला भी बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट समृद्ध मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश और संस्कृति में मध्य प्रदेश के ध्येय वाक्य को साकार करने वाला है। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोमिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपने राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। उमंग सिंघार ने कहा कि वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट भाषण में साफ कहा है कि राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से ज्यादा होगा। जब पैसा ही नहीं है तो इतनी सारी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार विधायकों की विकास निधि के लिए 200 करोड़ नहीं बढ़ा सकती है तो प्रदेश की जनता को लाखों करोड़ों रुपए कैसे दे सकती है? इसलिए यह बजट झूठा है। सुनते हैं विपक्ष का बजट पर रिएक्शन। पर हकीकत है कि 4,70,000 करोड़ का बजट है और जो कर्जा है इस सरकार पर वो सीधे 5 लाख करोड़ का है। तो इतना पैसा आएगा कहां से? और इतना पैसा खर्च करने पर भी आपने आदिवासियों का 1 रुपया नहीं दिया। आपने युवाओं के रोजगार की बोला कि 50,000 रोजगार देंगे। हकीकत में अभी तक कितने रोजगार मिले ये भी तो बताइए। 21 लोगों को रोजगार सिर्फ दिया था, ये इनके आंकड़े थे रोजगार मेले के। उसके अलावा किसान को अगर आप सही में हितैषी होते तो आप उनके लिए खाद में उनको लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता, बीज के लिए उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। पिछले साल 4,21,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट था। 50% बजट खर्च नहीं हुआ, प्रोविजन नहीं था कर्ज का। फिर भी 72,000 करोड़ रुपया कर्ज हमारी सरकार ने लिया। 213 करोड़ रुपए रोज कर्जा लिया। ये पूरी आकृति बजट की एक तरह से जनता को ठगने वाली लगती है। तो ये ठग बजट है। जेब में पैसा ही नहीं हो, सरकार जा रही है बाजार करने, अपने प्रोडक्ट को बेचने। तो प्रोडक्ट इनके जो है सिर्फ आंकड़ों के, युवाओं की नौकरियों की कोई बात स्पष्ट नहीं करी। यहाँ के उद्यमी, छोटे लघु उद्योगों को उनके लिए क्या योजना लाएंगे, क्या सुविधाएं देंगे, उसकी बात नहीं।
किसान वर्ष बना रहे हैं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, एक तरफ आप उनकी सम्मान निधि काट देते हैं। मध्य प्रदेश का यह बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पहली बार रोलिंग बजट की अवधारणा 2028 के सिंहस्थ के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बड़े खर्चे का दावा और विकास को ज्ञानी मॉडल से जोड़ने की कोशिश। सरकारी से दूरदृष्टि वाला और विकास को गति देने वाला बजट बता रही है। वही विपक्ष राजकोषीय घाटे, संसाधनों की उपलब्धता और जमीनी अमल को लेकर सवाल उठा रहा है। अब असली परीक्षा सदन की बहस से आगे जमीन पर होगी। क्या घोषित योजनाएं समय पर पूरी होंगी? क्या बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा? और क्या विकास की यह रफ्तार वित्तीय अनुशासन के साथ कायम रह पाएगी? फिलहाल बजट ने सियासी हलचल जरूर तेज कर दी है। आने वाले महीनों में ही साफ होगा कि यह बजट मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा या सिर्फ राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने, बजट सत्र को लेकर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम पिरोनिया जी, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, साथ ही डॉक्टर अशोक मरसकोले जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों हमारे साथ हैं। तीनों में हमारा बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो है कांग्रेस से ही कर लेते हैं। डॉक्टर अशोक जी, जिस तरीके से आज रोलिंग बजट पेश किया गया है, भले ये लिखित तौर पर भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने पहला रोलिंग बजट पेश किया हो, लेकिन बात की जाए 1978 की, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तब ये अवधारणा जो है स्वीडन के एक राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था गुन्नार मर्दियाल। उन्होंने इस अवधारणा को लागू किया था। उस समय यह अवधारणा जो है रोलिंग बजट की सारे विश्व में अप्लाई की गई थी, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में उस समय जो है चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस बजट को रोलिंग बजट के नाम से एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन नाम बदलकर यानी छठी परियोजना के नाम से लागू कर दिया। और उस समय भी जो है आगामी 3 वर्षों का बजट पेश हुआ था। तो कोई पहली बार मध्य प्रदेश थोड़ा बजट पेश हुआ है, नाम भली वो रोलिंग बजट रख दिया गया है। इससे पहले भी 1978 और 79 के दौर में ये बजट पेश हो चुका है। फिर काहे कहता हुआ हल्ला अशोक साहब? जब लगातार कुछ समय को छोड़ के 21वें 22वें साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बजट पेश कर रही, तो रोलिंग बजट का कहने का कोई मतलब है नहीं। ये जो मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर ठंडा पानी डालने जैसी स्थिति है। जिस प्रकार से ये बहुत बड़े बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में राहत कहां है? राहत चाहे हम किसानों के लिए ले लें, चाहे बेरोजगारों के लिए ले लें, चाहे उन माताओं बहनों के लिए ले ले कि जो महंगाई जैसी जो बातें हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई राहत तो मिले। किसी भी स्तर पर कोई ना शिक्षा के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना रोजगार पर, किसी पर भी स्पष्ट रूप से कोई आंकड़े यहां नहीं दिए हैं। सिर्फ एक आंकड़ों की ऐसी एक बाजीगरी पेश करने की कोशिश की रही है। पहले जहां पर इन लोगों ने पहले के जो बजटों में जहां पर सुशासन की बात के माध्यम से उन्होंने पूरे बजट के पन्नों में भर दिया था, फिर अमृत काल का इतना ढिंडोरा पीटा, अब ये नई बातें ये ज्ञानी लेके आ रहे हैं। अरे भाई, आप राहत क्या दे रहे हो आप बजट में जनता को? आपकी बजट पर जनता क्या सकारात्मक चर्चा कर पा रही है? आपकी जो बजट का इंतजार करने के बाद में क्या राहत की कोई ऐसी खबरें हैं बाजार से, ये बुद्धिजीवियों के पास से, कि आप ये बोल सके कि मध्य प्रदेश ने एक सिर्फ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो लेकिन इंडस्ट्री जाती नहीं है। और अगर आप विकास के पैमाने की बात करती है तो देखिए, आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो, कंक्रीटीकरण की बात करते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। यहां पर रोजगार की क्या स्थिति है, यहां पर न्याय कहां है, यहां पर महंगाई की क्या स्थिति है, यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेसिक इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है। ये बातें होती है बजट में चर्चा की। ये बातें, इस बातों के लिए जनता इंतजार करती है कि आखिर बजट में उनको राहत क्या मिला, आने वाले दिनों में उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी तो कर सकते हो, लेकिन जनता को उनकी उम्मीदों से आप धोखा नहीं दे सकते। अशोक जी, ज्ञानी मॉडल पेश किया गया है, ज्ञानी बजट कहा गया है। जी से ग्रामीण है, वाई से युवा है, एन से नारी है, सभी वर्गों को समाहित किया गया, फिर भी आपको ये बजट जो है जुमला नजर आ रहा है। अच्छा, अब प्रभावी बजट कैसे होगा अशोक, जरा उसकी परिभाषा भी बता दीजिए आप। देखिए, मैंने अभी क्या कहा
कि ये जो आप ज्ञानी कहें या अमृत काल कहें या सुशासन लाने की बात कहें, ये आप युवाओं की जो बात कह रहे हैं, तो युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सबसे पहली प्राथमिकता में स्थायी रोजगार चाहिए। गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को महंगाई से राहत चाहिए, उनकी मजदूरी चाहिए। किसानों को क्या चाहिए? किसानों अशोक साहब, उनकी मैं लागत बजट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा अशोक साहब। बिल्कुल अशोक साहब, मैं आपकी बात को समझ गया हूं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। आप बता रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। गरीब को क्या चाहिए? महंगाई नहीं चाहिए। जरा हम हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं और कर्नाटक पहुंच जाते हैं, जरा वहां का भाव बताएंगे आप कि वहां शुगर के दाम क्या है? मध्य प्रदेश में शुगर के दाम क्या है? वहां तो आपकी सरकार ही है ना। नहीं, देखिए, आप मध्य प्रदेश की बजट की बात कर रहे हैं कि कहां के बजट की बात कर रहे हैं? अरे आप कांग्रेस का नेतृत्व तो कर रहे हैं, वहां की जहां पे आपकी सरकार है वहां का भी तो एग्जाम्पल हम लेंगे ना अशोक मध्य साहब। प्रदेश की बात करना चाह रहे हैं? अरे साहब, तो जहां पे आपकी सरकार है वर्तमान का बात कर रहा हूं मैं, कुछ 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं अशोक जी। बात करना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात करना बस यही तो अशोक जी नाराजगी है। सवाल क्या, और हम बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। देखिए अशोक जी, मैं आपको बता दूं, सुनिए अशोक जी, सुन तो लीजिए। अब बात आपने उठाई है, सुन तो लीजिए। सुनने का साहस भी देखिए अशोक जी, सुनिए तो अशोक साहब सुनिए तो। हम पत्रकार हैं चौथे स्तंभ में, हम सभी की बात करते हैं। सवाल करना मेरा धर्म है, उस धर्म को मैं निभा रहा हूं। और अगर आप बीजेपी का प्रवक्ता मुझे बनाए तो मुझे आपके सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं है अशोक साहब। आपके सुनिए, आपके सर्टिफिकेट अपने पास रखिए अशोक जी, मुझे आपके सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो पूरे देश में है। हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में क्या दाम है आप बता दीजिए मुझे। वहां पे कितनी राहत आपकी सरकार ने दी है, जरा उस पर भी तो मंथन करना पड़ेगा ना अशोक जी। आप किसके लिए बोल रहे हैं? बजट पे, मध्य प्रदेश की बजट पे बोल रहे हैं ना? तो मध्य प्रदेश सुनिए तो अशोक जी, अगर आज महंगाई की, सुनिए महंगाई की बात तो आपने की ना, मैं तो गया नहीं महंगाई पे। मैंने यही बोला महंगाई अगर मध्य प्रदेश में है तो कर्नाटक और हिमाचल में क्या है दाम शुगर के? मैं जाना चाहिए वहां पे आपकी सरकार ने क्या राहत दी है। देखिए, महंगाई है, सरकारें राहत क्या दे रही हैं, बात इसकी हम कह रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपकी सरकार क्या राहत दी है? मैं वही तो बोल रहा हूं, दाम क्या है वहां पर आपकी? चलो यहां पे महंगाई बीजेपी सरकार है, वहां तो कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, वहां क्या राहत मिली है गरीब को, युवाओं को? जरा वो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मध्य प्रदेश के बजट पे मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या राहत दी है, यही विषय तो मैं बात कहना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप इस समय को मध्य प्रदेश में डिस्कस करिए, बजाय उधर की डिस्कस करिए। आप सुनिए तो अशोक जी, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना मुझे आपकी सरकारों को लेकर के, आपकी सरकारों ने कितना राहत दी है। चूंकि अभी करंट सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, कोई पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि समय का अभाव में दोबारा पर आऊंगा, सीधा जो है घनश्याम पिरोनिया साहब का रुख करूंगा। पिरोनिया साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप जैसे बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं, अशोक साहब उसको जुमला बता रहे हैं, बोले कुछ नहीं है युवाओं के लिए, ना ग्रामीणों के लिए, ना महिलाओं के लिए। अब देखिए, अशोक जी का धर्म है, अशोक जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका काम है विरोध करना। लेकिन इनके विरोध करने से, इनकी आपत्ति उठाने से ना तो केंद्र की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को कोई फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि जो वादे, जो आश्वासन हमने चुनाव में जनता जनार्दन से किए थे, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान को लक्ष्य को लेकर के और किसानों के कल्याण के लिए, वो सारे काम हम, हमारी सरकार, प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, ये पूरे कर रही है। और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। अब अशोक जी कुछ भी कहते रहे, उससे क्या होने वाला है? जनता हमको स्वीकार करती है, जनता हमको आशीर्वाद देती है, जनता इनको नकारती है, जनता इनको वोट नहीं देती है। सीधा सा बात है। और इसलिए जनता के हित में जो हो सकता है, जहां से भी मद आ सकता है, जहां से भी हम राशि ला सकते हैं, डबल इंजन की सरकार जो हम बोलते हैं, और उनके कारण हम जो मैंने प्रारंभ में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सपना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित समाज को हम कैसे आगे लाएं, कहीं ना कहीं ये बजट उन सब लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। साहब जी, ऐसा तो नहीं कि बजट, रूलिंग बजट पूरी उसकी प्रशंसा भी कर रही है। रूलिंग बजट आपने पहली बार पेश किया है, पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश जहां रूलिंग बजट पेश हुआ है। आगामी 3 वर्षों का खाका यानी कि बजट को लेकर तैयार किया गया है। और 3 वर्षों में पिरोनिया साहब जो है, नगर निकाय के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो एक तीर से 3 निशाने तो नहीं है पिरोनिया साहब? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी काम
ये चुनाव को लक्ष्य में रख के नहीं करती है। हमने कहा ना, गरीबों का कल्याण हो, किसानों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, ये हमारा ध्येय उद्देश्य रहता है और इसके कारण जनता हमको आशीर्वाद देती है। कांग्रेस हर चीज को चुनाव से जोड़ करके देखती है। 30 सेकंड अशोक जी। जनता इनको नकारती है। अशोक जी, वो कह रहे हैं महिला, युवा, ग्रामीण सबकी बात है, महंगाई की बात है, लेकिन अशोक जी को ये समझ नहीं आ रहा है। जरा समझा दीजिए घनश्याम प्रोनिया साहब को आप ही। देखिए ये नारे नहीं, अरे अशोक जी देखिए, मेरे से कहा है, इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि देखिए, जब केंद्र की सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो रोजगार चाह रही है, वो राहत चाह रही है। बात यही तो कह रहे हैं, आप किसी बात को मानते नहीं है। आप इस बात को मानते नहीं है कि अस्पतालों में अगर पूरा प्राइवेटीकरण करने की कोशिश हो रही है, या संविदा कह रहे हैं, या आउटसोर्सिंग की बात कह रहे हैं, स्थायी समाधान, स्थायी नौकरियां हैं कहां? आज यही बात, आप स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको आप विकास बोलते हैं, लेकिन मानव संसाधन के बिना या मानव संसाधन की आवश्यकता के बिना आप कैसे किसी व्यवस्था को चला सकते हैं? तो आपका यह बोलना कि मध्य प्रदेश सरकार को या केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क पड़ता है भाई। जनता की आवश्यकताओं की हम बात कर रहे हैं। बजट क्या है? आपके आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जनता की आवश्यकताएं बंधी होती है इस बात से। यही तो हम कहना जी घनश्याम जी, 30 सेकंड फिर मैं विधायक जी, मैं ये कह रहा हूं, जनता को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हम जनता की अपेक्षाओं में खरा उतर रहे हैं। सरकार को इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि जनता सरकार को आशीर्वाद देती है, तभी तो हम पुनरावृत्ति सरकार में आ रहे हैं। और आप निश्चिंत रहें, विधायक मेरी बात पूरी, मेरी बात निवेदन, मैं निवेदन, विधायक जी मेरा निवेदन पूरा हो जाने दें। देखिए विधायक जी, अशोक जी देखिए, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी गर्त की ओर जा रही है। कुछ तो भी बोलना, जुमला प्रस्तुत करना, भ्रम फैलाना और भ्रम की राजनीति हमारे आपके ऊपर से लेकर के नीचे तक जो कांग्रेस करती है, वो जनता नकारती है। संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये जो भ्रम आप पैदा करते हो, और ये भ्रम जनता समझती है, और उसी का परिणाम है कि बिहार में हमारी सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है। और आप निश्चिंत रहे, जो गरीबों का कल्याण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। अरे भाई, सरकार अशोक जी समय का अभाव है। अशोक जी और प्रोनिया साहब, सड़कें थी, प्रोनिया साहब, मस्कोली साहब, दोनों से निवेदन है, हम पत्रकार को सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी, समय का अभाव है। बहनों का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान। घनश्याम जी, अशोक जी, प्लीज। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, और पूरा का पूरा ताकत लगाकर घनश्याम जी कल्याण करने के लिए। घनश्याम जी, अशोक जी प्लीज उनको सुनते हैं, भूपेंद्र जी को सुनते हैं, बहुत टाइम हो गया है। घनश्याम जी, सुलेरी जी 10,000 करोड़ आप अपने मध्य प्रदेश। बिल्कुल अशोक जी, आ रहा हूं आप पर, अशोक जी आ रहा हूं, घनश्याम जी, अशोक जी आप पर आ रहा हूं, उनको ही मौका दे देते हैं। सुलेरी जी, जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री साहब 1.5 घंटे के बजट सत्र के दौरान जो है कई सौगातों का पिटारा खोला है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा है और सिर्फ जुमला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोलिंग बजट अपने आप एक महत्वपूर्ण बजट है। 3 सालों का, यानी आगामी आने वाले 3 सालों का यहां पर जो है खाका तैयार किया गया है, विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। क्या यह बजट आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए लाभदायक होगा या नहीं? सुलेरी जी। देखिए, जो बजट रखा गया वो एक कागज का पुलिंदा नहीं होता, वो एक राज्य की दिशा देने के लिए आर्थिक रूप से एक खाका होता है, और जिसके लिए सरकार कटिबद्ध रूप से चलती है, और जिसमें हर व्यक्ति अंतिम पंक्ति से और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करता है। उसके लिए सरकार कटिबद्ध होती है। ये संवैधानिक भी है और सरकार के दायित्व भी है। जो बजट ये 4,38,00,000 करोड़ रुपए का जो पेश हुआ है, उसमें जो है आय जो है 3.89 लाख करोड़ है, और जिसमें कर्जा लेगी सरकार जो लगभग 54,448 करोड़ का कर्जा लेगी। उसके बाद ये, लेकिन इस जो बजट पेश किया, उसको जो नामकरण करना, जो प्रस्तुतिकरण करना, वो राजनीति में एक बहुत अच्छी सफलता है बीजेपी पास। बीजेपी हमेशा एक नामकरण करती है, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान नाम और ज्ञानी के नाम से कर दिया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल को जोड़ा, तो सारी चीजों को उन्होंने देने का प्रयास किया। इसमें खास तौर से किसानों के लिए भी उन्होंने सोलर पंप 1 लाख सोलर पंप लगाने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री की एक योजना है कि सोलर में भारत विश्व में सबसे बड़ा केंद्र होगा ऊर्जा के रूप में, और उसके लिए सतत प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से रीवा और दूसरी जगह भी प्लांट लगाए गए थे, क्योंकि हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं।
साथ साथ उन्होंने 50,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही। 50,000 जो लोग नौकरी के लिए देने की प्रयास किया, तो उसमें मुझे ये लगता, मैंने पूर्व भी अनुमान लगाया था कि स्कूल शिक्षा में ज्यादा नौकरी निकलेंगी और गृह विभाग में कांस्टेबल की, जो कि एसआई और कांस्टेबल की, तो वही उन्होंने इस ढांचे पर रखी हुई है। तो जिस तरह से उन्होंने अपने इस बजट पे रखा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबमिट किए इतने सारे जो संभाग स्तर पे किए हैं, और लेकिन साथ साथ जो कॉरिडोर बनाने की उनकी बात थी, जैसे भोपाल और इंदौर, उसके दिशा में कुछ बजट पे फोकस नहीं किया गया। साथ साथ संघर्ष होने वाला है, संघर्ष के लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। केंद्र ने इस बार बजट में उसको प्रावधान नहीं रखा था, लेकिन जब तक 2026 चल रहा है, 28 में संघर्ष है, उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज से काम किए जाएंगे। जब 28 में काम हो गए तो सड़क, बिजली, पानी बनाने के लिए उसके लिए बजट रखा गया। ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 2028 का जो संघर्ष होगा, हमने देखा है कि अभी जो प्रयाग में संघर्ष हुआ था और लगभग 64 करोड़ लोगों ने स्नान किए थे, और जिसके कारण वहां की इकोनॉमी में, जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी हुई थी। इसी तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सरकार ने प्रयास किया है कि वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से मशीनरी का उपयोग किया है और जिस तरह से प्रशासन को चलाया हो वहां सफलतापूर्वक, उसी के रूप में अगर ये संघर्ष जिस तरह से करेंगे तो ये भी बूस्ट करेगा। क्योंकि सरकार जिस तरह से तीर्थाटन का कॉरिडोर बना रही है और को भी आर्थिक रूप से जोड़ रही है, और वहां पे जिस तरह से काम कर रही है, वो भी एक सफलता के रूप है। तो मुझे लगता है कि ये बजट के हर क्षेत्र में लगभग 26 विभाग है, 26 विभागों में सब कुछ दिया गया है। बच्चों के लिए, पोषण के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश उन 6 राज्यों में आता है जहां पे महिलाओं के मातृ स्वास्थ्य में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके आयरन की कमी पाई जाती है, और प्रसव के दौरान बच्चों के भी शिशु का जन्म के बाद कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके उसमें इस तरह से उनकी जो हेल्थ के जो प्रोटीन्स होने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो क्योंकि इसके कारण, तो उसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य में भी रखा है। दूसरी बात, 8वीं तक के बच्चों के लिए दूध का भी प्रावधान रखा है। ये निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो ट्राइबल बेस्ड राज्य है, जनजातीय क्षेत्र में, और जनजातीय में महिलाओं के कारण शिक्षा और उस तरह से स्वास्थ्य के प्रति निषेधना रहती है। तो इस तरह से, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उच्च शिक्षा पर कुछ बजट इस बात नहीं सरकार ने रखा, शायद उसके जो भी कारण हो, क्योंकि उन्होंने पिछली बार काफी विश्वविद्यालय और खोले थे सेक्टर में रोजगार, इसके बारे में कुछ दूसरे। सही है, बात ये है कि बिल्कुल भूपेंद्र जी, समय का अभाव देखना होगा, बजट जो है कितना जो है लाभदायी आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर सुलेरी जी आपका, साथ ही मस्कोले साहब आपका, साथ ही पुरनिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने, आज मध्य प्रदेश में बजट सत्र का दिन था, बजट पेश किया गया और बजट को लेकर जो है बीजेपी की अपनी अलग दलीलें हैं और कांग्रेस की अपने अलग दलीलें हैं। हालांकि रोलिंग बजट भारत में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है, पहला बजट है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन इस रिकॉर्ड बनाने के पीछे जो आगामी 3 सालों की रूपरेखा तय की गई है वो कितनी कारगर साबित होगी और कितना जमीनी स्तर पर उतरेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।